तेज प्रताप विजय सिन्हा से आशीर्वाद ले रहे हैं, इसका मतलब तेज प्रताप का दिन अच्छा आ रहा है। इसका मतलब कि लालू यादव जी का भी कुछ पाप लगता है कट रहा है, बुढ़ापा में हो सकता है कुछ पुण्य किए हों जिसके कारण लालू यादव जी जो काम किए हैं बिहार में उसका तो सीधे सीधे असर बेटा सब रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार की सरकार, सुशासन की सरकार के साथ कुछ मुद्दों पे लालू प्रसाद यादव के लाल खड़े हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव से हम लोग का जमीन जत्था भैंस गाय का तो झगड़ा है नहीं। हमारा झगड़ा है कि वो कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय खोलो, हम कहते हैं कि आईआईटी खोलो। काला कपड़ा किस पहने हुए थे तेजस्वी? किस चीज का? एसआईआर का। और तेज प्रताप सफेद कपड़ा में सही बात के साथ खड़े थे विजय सिन्हा के साथ। भाई विजय सिन्हा यानी खड़ा खड़ा सच्चाई बोलने वाला आदमी। देखिए, विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले ये जो है आखिरी सत्र है और इस आखिरी सत्र में अलग अलग जो है तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। एसआईआर को लेकर के विपक्ष का विरोध एक तरफ है, सदन के अंदर अमर्यादित भाषाओं का दौर जो है वो अलग है, अलग बात है। लेकिन कल यानी तीसरे दिन जो एक तस्वीर निकल करके सामने आई है, उस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए। विजय सिन्हा हैं उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में काफी जो है चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ जहां तमाम महागठबंधन के विधायक सदन का विरोध करने के लिए जो काला कपड़ा पहन करके आए थे, वहीं तेज प्रताप यादव जो है सफेद कुर्ते और पैजामे में नजर आ रहे हैं और साथ ही डिप्टी सीएम के साथ उनकी मुलाकात काफी चर्चा में है। हमारे साथ तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी। कैसे देखते हैं तेज प्रताप यादव और आपके डिप्टी सीएम की जो मुलाकात हुई है विधानसभा के बाहर? बिहार के लिए तो अच्छी बात है ना। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के एक ऐसे विधायक जिनकी पूरी पार्टी, जिनके पिताजी की पार्टी बिहार के विकास में अवरोध पैदा कर रही है, बिहार आगे नहीं बढ़ सके, इसके लिए हमेशा वो सोचते रहते हैं। कभी एसआईआर का नाम ले देते हैं। अरे भाई, एसआईआर क्या है? एसआईआर ये है कि जो हमारा वोटर लिस्ट है उसमें हम लोगों का जो सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, उसमें फर्जी लोग, नकली लोग आकर के हम लोगों के पर्व को भ्रष्ट नहीं कर दे। दोहरी प्रविष्टि, दोहरी प्रविष्टि नहीं, नकली प्रविष्टि। भैया, आप कहीं के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप कोई दूसरा देश के रहने वाले हैं, किसी तरीके से आप भारत में आ गए हैं और आपने अगर कोई तरीका से अपना नाम उस लिस्ट में घुसवा लिया है नकली कार्ड वार्ड बनवा करके, और एक प्रक्रिया चल रही है जिससे कि वो सारे नकली नाम हट जाए, जो फर्जी नाम है वो हट जाए, जो लोगों का देहांत हो गया है। अब देखिए, मगही न्यूज पे ही आपने बहुत बार बड़ा वायरल खबर चलाया हुआ है कि वोटिंग के दिन एक आदमी जाते हैं और वो पूछते हैं, जो वहां पे बैठी रहती हैं वोट दिलाने के लिए मास्टरनी साहिबा, कि मैडम चाची आई थी। मास्टरनी साहिबा देख के बताती है, हाँ 15 मिनट पहले वोट देके गई थी। और वो आदमी रोने लगता है। मास्टरनी पूछती है, काहे रो रहे बाबू? तो जी हर 5 साल पे चाची वोट देने आती है, उनसे भेंट हो जाता है, इस बार भेंट नहीं हो पाया। तो बोली कि फिर घर में जाके भेंट हो जाएगा। तो नहीं, चाची 15 साल पहले मर गई थी। तो 15 साल पहले मरी चाची भी वोट देने चली आती है। ठीक है, हंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है ना, ये सत्य है, सत्य है। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट बिहार में हुआ कि मरी हुई चाची भी 15 साल बाद वोट देने चली आती थी। इस मुद्दे पे अगर लालू प्रसाद यादव के बेटा ही सरकार के साथ हैं, काला कपड़ा किस लिए पहने हुए थे तेजस्वी? किस चीज का? एसआईआर का। और तेज प्रताप सफेद कपड़ा में सही बात के साथ खड़े थे विजय सिन्हा के साथ। भाई विजय सिन्हा यानी खड़ा खड़ा सच्चाई बोलने वाला आदमी। हमारे जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनके मुंह से जब निकलेगा तो सत्य निकलेगा, और वो खड़ी बात कहते हैं। बात चाहे जो हो, बात चाहे जो हो, सीधी सीधी बात कहते हैं। नतीजा नहीं, सीधी बात कहते हैं, सही बात कहते हैं। सीधी बात, सही बात कभी कभी थोड़ा चुभती भी है, थोड़ी चुभती भी है। उनको शुगर कोटेड बात कहने की आदत नहीं है। वैसे भी जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको सीधी और सटीक बात कहनी चाहिए। विजय सिन्हा के साथ अगर तेज प्रताप खड़े हैं, इसका मतलब है कि बिहार की सरकार, सुशासन की सरकार के साथ कुछ मुद्दों पे लालू प्रसाद यादव के लाल खड़े हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव से हम लोग का
जमीन जत्था भैंस गाय का तो झगड़ा है नहीं। हमारा झगड़ा है कि वो कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय खोलो, हम कहते हैं कि आईआईटी खोलो, यही झगड़ा है ना। वो कहते हैं कि हम पॉकेट मार को भेज देंगे विधानसभा में, हम कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे युवा जाए विधानसभा में, पॉकेट मार क्या जाएगा। वो कहते हैं कि माई मेरा है, खाली यही मेरा है, हम कहते हैं कि सब मेरे हैं। वो कहते हैं बुरा बाल साफ करो, हम कहते हैं बुरा बाल साथ करो। अब इन मुद्दों पे अगर इनमें से किसी भी मुद्दा पे लालू के लाल अगर हमारे साथ है तो सद्बुद्धि है ना। इसका बात ये नहीं है कि खाली तस्वीर साथ खिंचवा रहे हैं, बात ये भी है कि आशीर्वाद ले रहे हैं विजय सिन्हा से, बातें भी हुई हैं। तो क्या लगता है, मतलब चर्चा ये गर्म है कि बीजेपी में आ रहे हैं तेज प्रताप। देखिए, एक कहावत आपको सुनाते हैं, बढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपन कर। ठीक है, तेज प्रताप विजय सिन्हा से आशीर्वाद ले रहे हैं, इसका मतलब तेज प्रताप का दिन अच्छा आ रहा है। इसका मतलब कि लालू यादव जी का भी कुछ पाप लगता है कट रहा है, बुढ़ापा में हो सकता है कुछ पुण्य किए हों जिसके कारण लालू यादव जी जो काम किए हैं बिहार में उसका तो सीधे सीधे असर बेटा सब पे होना चाहिए। और देखिए रहे तेजस्वी पे हो रहा है, रहते रहते ऐसा बात करने लग जाता है। भाई नीतीश कुमार जिस आदमी के लिए कह रहे हो कि उसके साथ जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा भूल रहा, अभी नया नया राजनीति का पारी शुरू किया है और वही सब काम कर रहा है जो कि लालू प्रसाद यादव 15 साल करके बिहार को डुबाए हैं। तो उसका तो समय खराब ही है ना। पर अगर दूसरे बेटा तेज प्रताप यादव को विजय सिन्हा जैसा आदमी आशीर्वाद दे रहे हैं, विजय सिन्हा का आशीर्वाद मतलब बिहार के विकास का आशीर्वाद, इतना संस्कार भी अगर तेज प्रताप दिखा रहे हैं, इसका मतलब लालू प्रसाद यादव का जो पाप और पुण्य का हिसाब किताब है वो थोड़ा अच्छी तरफ जा रहा है। क्योंकि बेटा अगर कुछ अच्छा करता है तो बाप को तो मन में अच्छा लगेगा ही ना, भले राजनीतिक कारण से, भले वोट बैंक के कारण से, भले विजय बाबू आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक उनका वोटर नाराज नहीं हो जाए इसलिए लालू सबके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन मन में तो खुश होवे ना करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से लालू जी ने उनको पार्टी और परिवार से निष्कासित किया और उसके बाद उन्होंने हरा टोपी जो है उतार के महुआ में रख दिया, उजला गमछा धारण कर लिए, उसके बाद टीम तेज प्रताप का निर्माण किए, अब विजय सिन्हा से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसीलिए जो है ये बात में दम आ रहा है, दम लग रहा है कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। स्वागत कीजिएगा कि नहीं अगर आते हैं तो? देखिए पारिवारिक मामले में अगर तेज प्रताप विजय बाबू से बात कर आशीर्वाद ले रहे हैं या हमारे पास ही अगर आ जाएंगे तो हम भी उनको सही बात बता के आशीर्वाद देंगे कि अगर हमारे पास आए हो सलाह लेने। वैसे ये तो लालू जी की भी जिम्मेदारी थी कि उसको सही राह दिखाते, हर बाप की जिम्मेदारी होती है कि बेटे को सही राह दिखाए। अब किस कारण से, अब हो सकता है कि परिवार में ही ये बात हो गया होगा कि फला को आगे बढ़ाना है, फला को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो दूसरा को छोड़ दो, होता है सब। लेकिन लालू जी की जिम्मेदारी थी कि उसको सही बात बताएं। अब विजय बाबू से अगर वो आशीर्वाद लेने आया तेज प्रताप, तो विजय बाबू का तो संस्कार है कि वो किसी कोई उनके पास आशीर्वाद लेने आएगा तो आशीर्वाद देंगे। भाजपा का ही संस्कार है, भाजपा का ही संस्कार है। हमारे दोनों डिप्टी सीएम आप देखें, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मिलता है, वैचारिक मतभेद है, लेकिन व्यक्तिगत अगर कोई बात आती है तो हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारा पूरी की पूरी हमारा पार्टी, हमारा पूरा का पूरा संगठन वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, राजनीतिक रूप से आज भी विरोध करेंगे। तेज प्रताप जी अगर एसआईआर पे विरोध करेंगे तो उसी विधानसभा में हम लोग फिर विरोध करेंगे। हम अगर वो किसी बात पे हमसे आशीर्वाद लेने आएंगे तो हम उनको आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन उसी वक्त अगर बिहार के विकास पे बात आएगी, अगर बिहार को फिर से विकास अवरुद्ध करने की बात करेंगे, एसआईआर जैसे मुद्दों का विरोध करेंगे, तब उनका विरोध करेंगे, क्योंकि राजनीतिक विरोध है। अगर मन मस्तिष्क शुद्ध करके बिहार की विकास के लिए, बिहार की जनता को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, गरीब कल्याण के लिए कोई हमारे पास आता है तो हम उसका साथ लेंगे और उसका साथ देंगे, लेकिन मन मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए। मन मस्तिष्क शुद्ध करके अगर आते हैं आपकी पार्टी में तो स्वागत करेंगे आप। स्वागत करना नहीं करने की बात नहीं है, बिहार के विकास के लिए तो हम सबका साथ मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई बिहार के विकास के मुद्दे पे तेजस्वी हमारे साथ आ जाए, बिहार को क्राइम मुक्त करने के लिए तेजस्वी हमारे साथ आ जाए, तेजस्वी एक कदम उठाएं कि उनकी पार्टी में जितने क्रिमिनल विधायक हैं सबको बुला करके जेल में भेज दे। हम सबसे पहले ताली बजाएंगे, सबसे पहले हम आशीर्वाद देंगे कि भाई बहुत बढ़िया काम किया हो तेजस्वी। तेजस्वी कहें कि 15 साल लालू प्रसाद यादव का 90 से 2005 जंगल राज था और उसके लिए हम माफी मांगते हैं बिहार से। हम सबसे पहले इंसान होंगे और हमारी पार्टी सबसे पहली पार्टी होगी माफ करने के लिए, लेकिन कहें तेजस्वी
बिहार के विकास के लिए सबका स्वागत है, लेकिन बात विकास की होनी चाहिए, बात सुशासन की होनी चाहिए, बात गरीब कल्याण की होनी चाहिए, बात हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की होनी चाहिए। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे, तमाम बातों का जवाब इन्होंने, तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन एक सवाल अब भी जो है सबके जहन में है, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। जिस तरीके से पार्टी और परिवार से निष्कासित होने के बाद उन्होंने जो है आरजेडी की विचारधारा से अलग अपना रास्ता जो अख्तियार किया है, उस रास्ते के बाद जिस तरीके से विजय सिन्हा से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विधानसभा में सबके सामने, और आरजेडी और महागठबंधन ने जो काला कपड़ा पहन करके विरोध किया, और तेज प्रताप यादव लगातार 3 दिन 4 दिन विधानसभा आए तो जरूर, लेकिन उजले कपड़ों में आए। तो इन सभी बातों को लेकर के सियासी गलियारे में चर्चा खूब चल रही है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप की राजनीति किस दिशा में जाती है और तेज प्रताप यादव किसके साथ जाते हैं। बाद बाकी इन्होंने तो कह ही दिया है कि मस्तिष्क अगर स्वच्छ करके तेज प्रताप यादव या कोई भी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।